इन विदेशियों को धार्मिक लोग मुश्किल सी हो जाती है, गालियां देते हैं। गालियां क्या देते हैं? वो तो अनार्य हैं। विदेशियों को क्या बताते हैं भाइयों? बोलो सुध से बैठ के बात तो समझ रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं उनको? अनार्य कहते हैं। अनार्य से बड़ी धर्म जगत में और क्या गाली होगी? और तो गाली बड़ी छोटी है। सबसे बड़ी गाली धर्म जगत की किसी को अनार्य कह देना बहुत बड़ी गाली होती है। उनको अनार्य कहते हैं। उनकी सभ्यता तहजीब और हमारे जो आर्य कहलाते हैं, हम इस धार्मिक देश के नागरिक कहलाते हैं। हमारी सभ्यता और हमारी तहजीब सोचा जा सकता है। अब ये बातें कुछ पत्रिकाओं में जो आती हैं, पढ़ने में आती हैं। एक व्यक्ति ने जेब से संतरा निकाला, छीला, खाया और छिलका डाल दिया। वो ट्रेन में था। दूसरा एक आदमी और बैठा था जो वहां का नागरिक था। उसने छिलका उठाया जेब में रख लिया। बताओ जी, आर्य किसको कहें, नार्य किसको कहें, धार्मिक किसको कहें, धार्मिक किसको कहें, क्या कहें? उसमें तो इतनी सभ्यता है, कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वो तो इतना विचार रखता है। और जैसा आजकल तो विदेश जाना बहुत सरल हो गया, हम भी जान पूछ करके पूछ लेते भी वहाँ कैसा है क्या है। जी सफाई बहुत है। लोग जो हैं कभी बाहर सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों को कभी गंदा नहीं करते, कूड़ा नहीं फैलाते। और हमारे देश की स्थिति, हमारे देश की स्थिति हमारे सामने है। इस बात का विचार ही नहीं करते भाई ये नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, विचार ही नहीं। वहाँ इस बात का विचार है। उनको ख्याल है ये देश हमारा अपना देश है, ये हमारी मातृभूमि है। जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, ऐसे हम राष्ट्र का भी ख्याल रखें। मैं कैनेडी की बात बता रहा था। कैनेडी ने कहा ये मत पूछिए आपका राष्ट्र आपके लिए क्या करता है, यह पूछिए आप अपने राष्ट्र के लिए क्या करते हैं। ये हुई बात। अगर ये बात हम भारतीय बैठ करके आपस में यहां इस सभा में भी बात करें, क्यों जी कोई आदमी अपने एक बात बताओ, आप देश के लिए कौन सा काम करते हैं? कोई एक काम करते हो, एक हफ्ते में एक काम करते हैं, महीने में एक बार। हम तो एक काम एक महीने में राष्ट्र के लिए जरूर करते हैं। क्या काम करते हैं आप? कहें काम, हाँ काम, क्या काम करते हैं राष्ट्र के लिए? मेरे ख्याल से बताना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात बताए, कुछ काम करते हो तो। और काम का घाटा नहीं है। किसी को काम करना हो, किसी को सेवा करनी हो, उसका कोई घाटा नहीं है। लेकिन भाई इस तरह का विचार नहीं है, इस तरह का ख्याल नहीं है कि हमें राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। बंधुओं, ये देश जहां हम जन्मे हैं ये हमारा है, और इस देश के ख्याल रखना, इसके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना, इसका नाम राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का पालन करना सीखो, करो और समझो क्या है वह राष्ट्र धर्म। जब राष्ट्र धर्म का पालन होगा हम सच्चे नागरिक कहलाएंगे। एक मैंने कहानी पढ़ी और वो कहानी थी जापान की राष्ट्र माता। ये कहानी थी, शीर्षक था जापान के राष्ट्र माता। वो कहानी क्या थी? कहानी थी जिस समय जापान लड़ाई से गुजर रहा था, युद्ध हुए थे, उसमें जापान भी शामिल था। एक घोषणा हुई,
घोषणा ये हुई, हर परिवार से एक युवक जो योग्य हो वो सेना में अवश्य भर्ती हो, ये मांग की गई। सन 1962 में जब लड़ाई हुई थी भारत और चीन की, ये बात तब भी आपको याद है या नहीं है, मुझे याद है। उस समय भी ये बात हुई थी, हर घर से एक आदमी की सेना में भर्ती होने की मांग की गई थी। और जो भी सरकारी कर्मचारियों ने इस बात की जांच भी की थी और फिर उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। ऐसी तो स्थिति नहीं आई थी उनको भेजा गया हो, लेकिन ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई अगर युद्ध में जाना पड़े तो इनको भेजा जा सके। तो बहुत सारे युवक निकल पड़े सेना में भर्ती होने के लिए। जहां वो भर्ती खुली थी और युवक सेना में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे हुए थे, एक युवक था। युवक तो सारे ही थे, पर जिसकी कहानी है, जो पात्र है, वह लाइन में था। उसने अपना जो भी परिचय डॉक्यूमेंट होते हैं वो दिए, उसकी सारी जांच की गई, जैसा करते हैं, इसकी ऊंचाई, इसकी फिटनेस, जो भी सब देखा गया, शिक्षा से पूछा गया, वह योग्य था, सेना में भर्ती होने के योग्य था, सारी बातें उसकी फिट थी। उसको सिलेक्ट किया, उसका एड्रेस पूछा, कहाँ रहते हो? तो एड्रेस में उसने अपना घर का नंबर तो लिखाया, पर जब नाम लिखा तो अपने माँ का नाम लिखाया। तो पिता का नाम उसने स्वर्गीय, जैसा अंग्रेजी पद्धति लेट, वो लिखो। अच्छा तुम्हारे पिताजी ने? बोले नहीं जी मेरे पिताजी नहीं है। ऑफिसर ने सहज में पूछ लिया, कितने भाई हो? पिता नहीं है, घर में केवल माँ है। तो कितने भाई हो? जी मैं अकेला हूं। तुम अकेले हो? हाँ जी मैं अकेला, अपनी माँ का बेटा। उसने सिर हिलाया, बोले हम आपको नहीं ले सकते। उसने कहा क्यों जी? बोले भाई हमारे यहाँ कानून है, जिसके एक बेटा होगा या एक ही घर में लड़का होगा तो उसको हम सेना में नहीं लेते। आपको कहीं और जगह दी जा सकते, हम सेना में नहीं ले सकते। कारण क्या है? कुछ भी घटना घटे तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा? इसलिए इकलौते को सेना में नहीं लेते। ये वहां का कानून था जो उस कहानी में बताया। ऑफिसर ने मना कर दिया। लड़का रुआसा हो गया, बोले मुझे देश सेवा का मौका दे दीजिए। बोले हमारी मजबूरी, हम नहीं दे सकते आपको, यहाँ कानून है इस बात का, इकलौते को हम नहीं लेंगे। वो वापिस चला गया, घर गया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने देखा, पूछा बेटा क्या हुआ? बोले माँ भर्ती नहीं हो सका, मेरे को लिया नहीं। क्यों, क्या बात हुई? बोले और तो सब कुछ ठीक था, सारी बातें पास थी, पर उन्होंने पूछा, अपने यहाँ का एड्रेस मैंने बता दिया। उन्होंने पूछा कितने भाई हो? मैंने कहा इकलौता हूँ। तो ऑफिसर ने कहा हम इकलौते को नहीं लेंगे, वापिस कर दिया। बेटा इकलौता होना कोई पाप हो गया? ये तो हम अपनी भाषा में, उसने जो भी कुछ कहा होगा, अभिशाप हो गया कि इकलौता जो है वो देश की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं कुछ और करो, हम सेना में नहीं लेंगे। उसकी माँ को भी दुख हुआ। कोई ये सोच रहा हो सकता हो उनका गुजारा ना चलता हो, ऐसा मत सोचो। गुजारे की बात होती तो ऑफिसर ने कहा आपको और कोई काम दिया जा सकता है, तो गुजारे वाली बात होती तो इस बात को दुख नहीं मानता, ठीक है जी और कहीं लगवा दो। माँ ने भी दुख माना, बेटे ने दुख माना। बेटे ने कहा मैं राष्ट्र सेवा नहीं कर सका। माँ को भी दुख हुआ, चुप हो गए दोनों, क्या करते कानून के सामने। बंधुओं रात हुई, रात गहरी हुई, और उस गहरी रात में एक जोरदार धमाका हुआ, कोई चीज गिरी।
लोग अपने घरों से निकले, क्या गिरा क्या गिरा, और जैसे बाहर निकले देखा पड़ोस में रहने वाली वो जो माता थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसने अपने घर की सबसे ऊंची वाली मंजिल पर चढ़ करके गली में छलांग लगा दी। उसको संभाला गया तो मर चुकी थी। दुख तो मानते हैं ऐसी मृत्यु भी, क्या बात हो गई ऐसी। लड़के को भी दुख हुआ अपने माँ की इस तरह से जाने का। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, कोई लड़ाई क्लेश कोई बात हुई नहीं। बात क्या हुई है बंधु, उस माँ की मुट्ठी में एक कागज था जो मरने के बाद भी उसकी मुट्ठी में अटका हुआ था। वो कागज निकाला गया, खोला गया, पढ़ा गया। वो जो कागज था वह मिलिट्री ऑफिसर के नाम था और उस पर ये लिखा हुआ था कि मेरा बेटा सेना में भर्ती होने के लिए आया था और इसको इसलिए नहीं लिया गया कि ये इकलौता बेटा था। इकलौता यानी मैं इसके रास्ते में दीवार बन गई। मैं राष्ट्र सेवा के लिए बीच में से हट रही हूँ, मेरे बेटे को सेना में भर्ती कर लिया जाए। अब कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इकलौता है, अब तो ये मालिक है अपना, इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको देश सेवा का मौका दिया जाए। बंधुओं, कुछ महसूस तो हुआ होगा ना भीतर में, कैसी सोच थी उन लोगों की, किस तरह के भाव और विचार थे, किस तरह अपने कुर्बानी उन्होंने दी। ये राष्ट्र भक्ति का भाव था, इस तरह होता है। और मैं यूं कहूं कि विदेश में ये बात है, ऐसा नहीं, हमारे देश के अंदर भी ऐसे बलिदानी और कुर्बानी जिन्होंने दी है, जिनके बल के ऊपर हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, छोटी कुर्बानियां नहीं। अगर किसी के पास समय हो तो वह देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी उनकी कथाएं पढ़ो तो पता चले ऐसे ऐसे जुल्म उन्होंने सहन किए हैं। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने भी ये सब सहन किया, उनके अंतर, उनके हृदय में राष्ट्र के लिए प्रेम था, देश प्रेम था। आज उसका अभाव दिखाई देता है। राष्ट्र के लिए सोचने का किसी के पास समय नहीं है। सब अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं। राष्ट्र के लिए सोचने का कहां किसके पास समय है। पहले जमाने की बात करता हूं थोड़ी। पहले कथाओं में राक्षसों का जिक्र आता है। में पहले बड़े बड़े भयानक राक्षस होते थे और वो नरभक्षी हुआ करते थे, आदमी को खा जाते, मांसाहारी होते थे, बड़े भयंकर होते थे वे। और महाभारत में भी जिक्र आया, एक राक्षस गांव के बाहर आ गया था और वो हर रोज एक आदमी को मार करके खा जाता। गांव के लोग बड़े परेशान थे इस बात से। और तब गांव के लोग मिल करके उस राक्षस के पास गए और जाकर कहा कि जी ऐसे तो बहुत ही गांव में दुख तो हो ही रहा है, समस्या बनी हुई है। हमारा आपसे कहना है कि आप ऐसे आदमियों का शिकार मत किया करो। अगर आपको आदमी चाहिए, हम अपने गांव से बारी लगा देते हैं, उसके अनुसार एक आदमी हर रोज आपके पास आ जाएगा बारी से। क्योंकि हम अपने आप देख के लगाएंगे भी किसी के एक लड़का है, दो हैं, किसी की क्या परिस्थिति है, क्या बात है, तो हम भेज देंगे। आप ऐसे शिकार, बोले मेरे कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ में उसने कहा इतनी सारी शराब भेजना घड़े भर के, और इतने सारे गुलगुले, इतनी सारी चीजें बता दी उसने। बोले भेज देंगे। उस समय पांडव
जो वनवास काट रहे थे वो उस गांव में आ गए। महाभारत की कथा है। उस गांव में आ गए और ठहरे हुए थे। जिसके ठहरे थे वो ब्राह्मण का घर था। तो शाम को उनके पर्ची आई, भाई कल तुम्हारे यहाँ से जो तुम्हारा लड़का है वो राक्षस के जाएगा। उनके तो रोना पड़ गया, रोना पड़ गया। तब पांडवों ने पूछा क्या बात है, क्या घटना घट गई, क्या हो गया। उन्होंने बात बताई। उन्होंने आपस में सलाह की और सलाह करके बोले, जो भी घर में थे पिता माता, बोले नहीं तुम मत रहो, हम 5 भाई हैं, हम 5 में से एक जो है वो चला जाएगा, हम अपने कुर्बानी दे देंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे को जाने नहीं देंगे। बोले नहीं ये तो कैसे। बोले कैसे क्या होगा, हम 5 हैं, जो कुछ है क्या, चलो तुम्हारा तो एक है ना, हम तो 5 हैं, एक कम भी हो जाएगा तो क्या बात है। उनको दुख भी हुआ, बहुत बड़ी राहत भी मिली, चलो हमारा इकलौता बच्चा बच जाएगा अगर इन्होंने ऐसा कहा। दूसरे दिन जब वो सारे सामान की गाड़ी भर करके आगे रुका, भेजो अपने लड़के को, तो भीम खड़ा हो गया था। बोले मैं चलूँगा। तू कौन है। बोले मैं इसकी जगह जा रहा हूँ, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब। ठीक है भाई कोई भी हो, जाने से मतलब है, एक आदमी जाना चाहिए। भीम गया, गाड़ी ले गया, देर कर दी जाने में। राक्षस बड़ा गुस्सा हो रहा था। राक्षस ने पहले बहुत सारी गालियां दी, जो कुछ बका। भीम बड़े आराम से बोला, भाई तूने मेरे को मार के खाना तो है ही, मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन मेरे को भी कर लेने दी, इतना सारा भोजन लाया हूँ मैं तेरे लिए, कुछ मैं भी खा लूँ, बाकी तो तूने शिकार मेरा करना ही करना है।